हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। देखिए, आपकी रिक्वेस्ट थी कि सर वीडियो छोटी होनी चाहिए, तो मैं छोटी पर भी ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ी-सी कंपल्जन हो जाती है, मजबूरी ये हो जाती है, टॉपिक जो है बिल्कुल डीप से कराने का मीन्स ये है कि पता ना क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए, तो ऐसा ना हो आप निरुत्तर हो जाएँ, उस टाइम आपको उत्तर ना आए। तो इसीलिए मैं डीपली ज्ञान देना चाहता हूँ और मैं आपको साथ-साथ ये नोट जो जितने भी नोट्स हैं, इनको प्रोवाइड करा रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पर हक आपका, तो वहाँ से आप इन स्लाइड्स को पीडीएफ के रूप में वहाँ से आप डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि यदि आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो। क्योंकि आपको इसमें कोई नुकसान नहीं है, बट आपकी कॉमर्स कम्युनिटी स्ट्रांग होती है यदि आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो। तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है? सोर्सेज वाउचर में भी कैश वाउचर और क्रेडिट वाउचर। जो सोर्स वाउचर होते हैं वो नगद भी हो सकते हैं या क्रेडिट वाउचर भी हो सकते हैं। और ट्रांजैक्शन में भी कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, दस बोथ सोर्सेज वाउचर, लेन देन नगद और क्रेडिट हो सकते हैं। इसी प्रकार दोनों वाउचर भी हो सकते हैं। तो क्या ये दोनों बातें सही हैं? क्या जो ए मतलब असर्शन जो है वो सही है, आर सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है क्या? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए वाउचर क्या है और सोर्सेज डॉक्यूमेंट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छा है, आप वीडियो को आगे बढ़ाएं। अन्यथा पहले चलते हैं, देख लेते हैं आखिर ये सोर्सेज वाउचर्स क्या होते हैं, पहले इनको ही देख लेते हैं और इसके लिए मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किया है, आप इनको देख सकते हैं। देखिए, जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जो लेन देन होते हैं, आर रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट, जो बुक्स ऑफ अकाउंट में वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, वो किसके बेसिस पर रिकॉर्ड किए जाते हैं? एविडेंस के बेसिस पर। वो एविडेंस क्या हो सकते हैं? जैसे बिल ऑफ परचेज, अगर आप परचेज करें तो उसका बिल होगा, या इनवॉइस फॉर सेल, आप माल बेच रहे हैं तो उसका इनवॉइस होगा, डेबिट और क्रेडिट नोट एक्सेट्रा। तो ये जो सब होते हैं ये क्या है? ये एविडेंस होते हैं किसका? किसी भी ट्रांजैक्शन का, और इसी के आधार पर हम अपनी अकाउंट में लेन देनों को लिखते हैं। दीज एविडेंस, ये जो एविडेंस होते हैं जिनके आधार पर हम अपने ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, यही ट्रांजैक्शन क्या कहलाते हैं? यही सोर्सेज डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। ये आपको याद रखना है। तो सोर्सेज डॉक्यूमेंट क्या है? वो एविडेंस जिसके आधार पर हम अपने अकाउंट्स तैयार करते हैं, जिसके आधार पर, जिसकी बेसिस पर हम अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, वो ही क्या कहलाते हैं? वो एविडेंस कह दो उनको, या क्या कह दो उनको? सोर्सेज डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट्स कह सकते हो। आगे थोड़ा सा और देख लीजिए बस, कि यहाँ पर होता क्या है कि रूल ऑफ जो डेबिट एंड क्रेडिट होते हैं ना, वो भी अप्लाइड होते हैं ट्रांजैक्शन में। एंड वाउचर्स प्रिपेयर्ड बिफोर द रिकॉर्डिंग द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल और स्पेशल पर्पज ऑफ बुक एज अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, क्रोनोलॉजिकल क्या है? जिस तरह से जो डेट पहले, जो ट्रांजैक्शन पहले हुआ वो पहले, बाद में हुआ बाद में, डेट के अनुसार लिखना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आगे कह रहे हैं, इसको भी आप ध्यान दें थोड़ा सा, कि यहाँ पर क्या है? डेबिट और क्रेडिट के भी रूल फॉलो किए जाते हैं। जब, कब किए जाते हैं ये जब आप, आ वाउचर इज प्रिपेयर्ड, जब एक वाउचर तैयार किया जाता है, तो एक वाउचर को तैयार करने में डेबिट और क्रेडिट के रूल भी फॉलो होते हैं। कभी आप सोचें कि वाउचर तैयार ऐसे ही हो जाते हैं, नहीं। रूल जो डेबिट और क्रेडिट के, वो भी यहाँ पर फॉलो होते हैं, उनका भी पालन किया जाता है। हिंदी में भी बता रहा हूँ, इंग्लिश में भी बता रहा हूँ आपको, तो उनका पालन किया जाता है पूरा। और इट इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और जब आप ओरिजिनल एंट्री बुक में एंट्री करते हैं, ओरिजिनल एंट्री ऑफ बुक क्या होती है? जर्नल होती है, या स्पेशल पर्पज ऑफ जर्नल होती है, कैश बुक, परचेज बुक, जितनी भी बुक्स आपकी एट है, उनमें जब आप एंट्री करते हो। और दीज एंट्री रिकॉर्डेड, दीज बुक ऑफ अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू द स्पेसिफिक जर्नल। और जब ये एंट्री रिकॉर्ड हो जाती है, कहां पर? जर्नल में रिकॉर्ड हो जाती है, तो ये फिर कहां पर ट्रांसफर कर दी जाती है? लेजर में ट्रांसफर कर दी जाती हैं। ये तो पता ही होगा अब आपको, कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन आता है, लेन देन आता है हमारे सामने, तो हम क्या देते हैं उनको? हम उनको एक सोर्स डॉक्यूमेंट देते हैं जब ट्रांजैक्शन होता है। जैसे किसी को गुड्स बेचा उधार, तो बिल बनाएंगे, तो ये बिल क्या हो जाएगा? ये बिल हो जाएगा सोर्स डॉक्यूमेंट। फिर इसकी हेल्प से क्या करेंगे हम वाउचर तैयार करेंगे। कौन से? अकाउंटिंग वाउचर तैयार करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर में डेबिट क्रेडिट का भी ध्यान रखेंगे, और साथ में फिर हम क्या बनाएंगे? इसके बेसिस पर, वाउचर की बेसिस पर क्या बनाएंगे? जर्नल को हम बनाएंगे, जर्नल तैयार करेंगे, और जर्नल तैयार करने के बाद तब हम लेजर बनाएंगे, और लेजर बनाने के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे अर्थमेटिकल एरर चेक करने के लिए।
और उसके बाद फिर हम अपने फाइनल अकाउंट्स पर पहुँचते हैं। ये हमारी प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस को आप याद रखें तो आपको ये क्लियर होगा कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? ये वो ट्रांज़ैक्शन है, वो प्रूफ हैं, वो एविडेंस हैं। ट्रांज़ैक्शन नहीं, वो एविडेंस हैं, वो सबूत हैं, वो प्रूफ हैं, जिनके आधार पर हम कोई लेन-देन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, वो। इसके बारे में थोड़ा-सा मैंने ये और लिखा है, आप इनको भी पढ़ सकते हैं, कौन-कौन से हो सकते हैं। नकद बिक्री की दर्शाने के लिए कैश मेमो होगा, उधार बिक्री दर्शाने के लिए चालान होगा या इनवॉइस होगा, या उधार माल खरीदने के लिए आपका क्रय बिल होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सभी सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। शॉर्ट में देख सकते हैं, अगर आपको एक लाइन में कहना है सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन ऑफ इवेंट, या आप शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं। मैंने 3 जगह बता दिया आपको, देखो यहाँ पर आपको डिटेल में बता दिया, आपके लिए ये भी लिखा हुआ है और शॉर्ट में यहाँ पर ये भी है। अब बात करते हैं सोर्सेज डॉक्यूमेंट मेन कौन-कौन से हैं। तो जो मुख्य होते हैं, ये मुख्य कौन-कौन से होते हैं? मुख्य मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो कैश मेमो होता है, इनवॉइस होता है, रिसीट होता है, पे इन स्लिप होता है, चेक होता है, डेबिट नोट होता है, क्रेडिट नोट होता है। अब आपको ये एक-एक करके ध्यान से बिल्कुल सुनना है, क्योंकि इनके ऊपर जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, इसमें क्या कह रहा है। देखो जैसे बात करते हैं यहाँ पहले वाले की, फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट है आपका कैश मेमो। तो पहली बात आपको याद क्या रखना है? आपको ये याद रखना कि कैश मेमो क्या करता है। तो कैश मेमो कब बनाया जाता है? कौन बनाता है? तो कैश मेमो को जो बनाता है, सेलर बनाता है। याद रखना, जो विक्रेता होता है, जो आपका विक्रेता होता है, वो बनाता है किसको? कैश मेमो को। और ये प्रूफ होता है कि हाँ, आपने नगद माल बेचा है। नगद मतलब कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, कैश गुड को सेल किया है। मतलब जब माल नगद बेचा जाता है तो कैश मेमो तैयार किया जाता है, सेलर के द्वारा तैयार किया जाता है, और इसमें टोटल डिटेल होती है कि कितना माल बेचा गया है और उसकी किस्म क्या थी और उसका टोटल क्या उसकी शर्तें थी, उसमें सब कुछ लिखी होती है। तो ये तो हो गया कैश मेमो। तो कैश मेमो को आपको याद रखना, नगद माल बेचोगे तभी बनाया जाएगा। किसके द्वारा बनाया जाएगा? सेलर के द्वारा, जो माल बेच रहा है उसके द्वारा बनाया जाएगा। और ये दिया किसको जाएगा? ये आपके परचेजर को दे दिया जाता है। और इसकी एक कॉपी अपने पास जो मेन होती है उसको तो दे दिया जाता है परचेजर को, और आपकी डुप्लीकेट रख लेती है अपने पास। अगर इसका फोटो भी आपको देखना है तो मैं आपको दिखा दूंगा, वैसे आपने कैश देखा होगा। आगे बढ़ते हैं। इनवॉइस और बिल की बात करें तो ये क्या होता है? इनवॉइस बिल ये भी सेलर ही तैयार करता है, ये भी सेलर तैयार करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये क्यों बनाया जाता है आपको ये याद रखना है। गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, यदि गुड्स उधार बेचा जाता है, यदि गुड्स उधार बेचा जाता है तब ये तैयार किया जाता है आपका इनवॉइस। इसमें किस किस का नाम होता है? इट हैज द डिटेल ऑफ द पार्टी होम गुड्स आर सोल्ड, गुड्स सोल्ड एंड टोटल ऑफ अमाउंट, जितना भी आपने बेचा है वो भी होगा। और साथ में जो इसकी ओरिजिनल कॉपी होगी वो सेल्स के साथ किसको दे दी जाती है? वो भेज दी जाती है परचेजर को, जो गुड्स को खरीदने वाला होता है। और इसकी डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रख ली जाती है। कौन रखेगा अपने पास? सेलर। तो 3 बातें याद रखनी है आपको। इनवॉइस क्या है? ये बिल बिल है। जो पहला बात क्या याद रखनी है? इनवॉइस या बिल, कुछ इसे दोनों नाम है। इनवॉइस कह दो या बिल। ये कब तैयार होगा? जब उधार सेल की जाएगी। दूसरा क्वेश्चन, कौन तैयार करेगा? सेलर तैयार करेगा। इसकी डुप्लीकेट कॉपी किसको दी जाती है? तो किसी को नहीं दी जाती, सेलर अपने पास रखता है। ओरिजिनल कॉपी दी जाती है परचेजर को, जो गुड्स को खरीदता है। इसमें डिटेल होती है, टोटल आपका कंडीशंस होती हैं। उसके बाद आता है आपका रिसीट। अब रिसीट क्या है? व्हेन कैश और चेक, दोनों दोनों बात कर रहा हूं मैं। व्हेन कैश और चेक, जब चेक या कैश, जब आप इसको रिसीव्ड करते हो किसी कस्टमर से, तब आप क्या करते हो? एक एक रिसीट इशूड करते हो। एक रिसीट, उसको प्राप्ति, आप उसको एक प्राप्ति तैयार करके देते हो। तो कौन तैयार करता है? जिसको पैसा मिल रहा है या जिसको चेक मिल रहा है वो। इसकी भी जो ओरिजिनल कॉपी है वो दी जाती है पार्टी को, आप टू पार्टी मेकिंग द पेमेंट। कौन होगा? जो पेमेंट दे रहा है उसको दे दी जाती है इसकी मेन कॉपी, डुप्लीकेट खुद रख ली जाती है। उसके बाद आती है पे इन स्लिप, जो आपने बैंक में देखी होगी। बैंक में अगर आप पैसे जमा करने जाते हो तो उसके 2 पार्ट होते हैं। जब आप इसमें जमा करते हो तो कितने अमाउंट जमा कर रहे हो, वो सारी चीजें इसमें लिखी जाती हैं। और एक पार्ट तो बैंक आपको दे देता है और इस लंबे वाले पार्ट को अपने पास रख लेता है। चेक क्या है? ये एक ऑर्डर है जो आप अपने बैंक को देते हैं कि इस डेट के बाद इतने अमाउंट को आप इस पर्सन को दे सकते हैं। अब समझिए डेबिट और नोट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ध्यान से समझना है। तो देखो डेबिट नोट कौन तैयार करता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है।
और कंफ्यूजन भी होता है। और हाँ, एक हमारे जो कैंडिडेट है उन्होंने इस पर अपने विचार भी व्यक्त किए थे। तो देखिए सुन लीजिए, डेबिट नोट कौन बनाता है और दूसरा क्रेडिट नोट कौन बनाता है, मैं दोनों के ही बता रहा हूं। देखिए डेबिट नोट कौन बनाता है, इसको सेलर भी बना सकता है और परचेजर भी बना सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। डेबिट का मतलब होता है आप सामने वाले को डेबिट कर रहे हैं। जैसे बात करूं यहाँ, आपका नाम है ए, आपका नाम क्या है ए, आपने गुड्स किसको बेचा है, बी को गुड्स बेचा है। आपने गुड्स बेचा 5,000 रुपए का, लेकिन आपको बाद में पता चला कि गुड्स जो था, गुड्स तो 6,000 रुपए का था। तो अब आप क्या करेंगे, आप डेबिट नोट बनाएंगे। और ये डेबिट नोट में किसको डेबिट करोगे, बी को, मतलब और डेबिट करोगे बी को। 1,000 रुपए का और बनाओगे आप डेबिट नोट। डेबिट का मतलब वो आपका और कर्जदार हो जाएगा 1,000 रुपए का। तो आपने क्या बनाया, डेबिट नोट बनाया। ठीक है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा क्या हो सकता है, उल्टा ये भी हो सकता है अपोजिट इसका, कि ये जो आपका बी है, ऐसा भी हो सकता था कि आपने किसी दिन ए ने गुड्स तो भेजा 5,000 रुपए का, गुड्स कितने का भेजा, 5,000 रुपए का, और यहां पर आपने क्या बना दिया, आपने अपना इसे बिल दे दिया होगा जब आपने उधार बेचा है। कौन सा बिल दिया होगा, इनवॉइस आपने दे दिया होगा। लेकिन जब बी ने माल चेक किया तो बी ने देखा, अरे यहाँ तो क्या करा हुआ है, यहाँ तो माल केवल 4,000 का निकला, यहाँ तो माल कितने का निकला, 4,000 का निकला। तो यहाँ पर जो परचेजर है, जो बी है, अब की बार बी बनाएगा, आपको डेबिट करेगा। अब की बार बी क्या करेगा, यहाँ बी डेबिट करेगा आपको। तो ये भी डेबिट बना सकता है, डेबिट नोट बना सकता है। क्यों बना रहा है ये, क्योंकि ये आपको डेबिट करेगा, आपके ऊपर ये पैसे चढ़ा रहा है, कितने, 1,000 रुपए का। ये बनाएगा कि आपने 1,000 रुपए मुझसे फालतू लिए। और अब आप क्या बनाएंगे ऐसी कंडीशन में, दूसरा सुन लीजिए। अब इसको दूसरे तरह से देखिए। अगर आपने गुड्स भेजा था कितने का, 5,000 रुपए का, आपने गुड्स भेजा 5,000 रुपए का, किसको भेजा, आपने भेजा गुड्स किसको, बी को। लेकिन आपने बाद में देखा, अरे यार गुड्स तो केवल 4,000 का था। तो अब की बार आप क्या बनाएंगे, क्रेडिट नोट बनाएंगे। तो सिंपल है, अगर किसी से पैसा और लेना है तो डेबिट नोट बना लो। अगर किसी को पैसा और छूट देनी है, और पैसा उससे लेना नहीं है, कम करना है उसका, तो उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट नोट बना दो। तो क्रेडिट नोट कोई भी बना सकता है। बात यह है कि आप किसके ऊपर बना रहे हैं, जो भी जिसको आप सामने वाले को अगर डेबिट करना चाहते हो, मतलब उससे पैसा और लेना चाहते हो, तो डेबिट नोट बना दो। और आप क्रेडिट नोट कब बनाओगे, जब सामने वाले को मुक्त करना चाह रहे हैं पैसे से। ठीक है। तो डेबिट नोट, क्रेडिट नोट क्या होते हैं, ये एविडेंस होते हैं। ये क्या बताते हैं कि हाँ हमने सामने वाले को डेबिट कर दिया है, या सामने वाले को हमने क्रेडिट कर दिया है। तो ये थे हमारे मेन कैश सोर्सेज डॉक्यूमेंट। अब याद रखना, इन्हीं की हेल्प से क्या होता है, आपके जो तैयार किए जाते हैं। देखिए आपने देखा सोर्स डॉक्यूमेंट, क्या देखा, सोर्स डॉक्यूमेंट अभी आपने देखा। बस 5 मिनट और लूंगा और टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखिए आपने सोर्स डॉक्यूमेंट देखा, ठीक है। अब इस सोर्स डॉक्यूमेंट भी आपके कितने हो जाएंगे, इन सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद पढ़ेंगे हम वाउचर्स। अब किसको पढ़ेंगे हम, वाउचर्स को पढ़ेंगे। अब ये वाउचर्स क्या है, देखो ये वाउचर क्या है, ये वाउचर जो होते हैं इसके अंदर ये भी एविडेंस ही होते हैं। लेकिन होता क्या है कि इसके अंदर दो तरह के आते हैं वाउचर में क्या क्या आ जाता है, ये सुनिए। ये जो आपके सोर्स डॉक्यूमेंट थे ना, ये वाउचर भी कहे जा सकते हैं, पहली बात। अब ये वाउचर जो होते हैं, एक तो होंगे सोर्स डॉक्यूमेंट, और इनका दूसरा नाम हो सकता है, और दूसरा होता है इनका पार्ट, एक पार्ट होता है इनका अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर एक होता है इनका, अकाउंटिंग वाउचर। अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट जो होते हैं, जब इनकी हेल्प से वाउचर बनाए जाते हैं, तो इनको और क्या बोल देते हैं, इनको सपोर्टिंग वाउचर भी कह देते हैं। सपोर्टिंग वाउचर भी इनको कह देते हैं। अब देखो आपके जो सोर्सिंग डॉक्यूमेंट थे वो क्या बन गए, अब वो सपोर्टिंग वाउचर बन गए। कब, जब आपका वाउचर तैयार हो रहे हैं। अब सुनिए, इसको मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या था, आपने एक ऑथोराइज पर्सन बैठाया हुआ है, कोई भी ना, वो अकाउंटेंट है, जरूरी ना अकाउंटेंट हो या सीए हो, जरूरी नहीं है। वो क्या करता है, आपका माल बेचता है, और माल बेचने के बाद वो बिल बना के दे देता है। ठीक है, माल बेचा उसने, बिल बना के दे दिया, अपने यहाँ ऑथोराइज पर्सन ने सिग्नेचर कर दिए, ठीक है, बिल बना के दे दिया। अब ये बिल क्या है, कौन ले लेता है इनको, अकाउंटेंट ले लेता है। कौन ले लेता है, अकाउंटेंट ले लेता है। अकाउंटेंट क्या करेगा, इनका एनालिसिस करेगा। क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, विश्लेषण करेगा कि आखिर किसको तो डेबिट किया जाए, किसको क्रेडिट किया जाए। तो तब ये यहां पर क्या बनाएगा, फिर ये इनकी हेल्प से बनाएगा वाउचर। क्या बनाएगा, वाउचर।
क्यों बना रहा है ये वाउचर? क्योंकि इस वाउचर की हेल्प से इसको जर्नल एंट्री करनी है। क्या बनाना है इसको? जर्नल बनाना है अकाउंटेंट को। तो अकाउंटेंट वाउचर किसकी हेल्प से बनाएगा? सोर्सिस डॉक्यूमेंट की। ये जो बिल था, सोर्स डॉक्यूमेंट था, ये किसने बनाया था? जिसको भी आपने ऑथोरिटी दे रखी है कि हाँ भाई आप माल बेचो और बिल बना के दो। अकाउंटेंट भी हो सकता है, कोई अदर पर्सन भी हो सकता है। तो यहाँ इस पर्सन ने किसको दे दिया? अकाउंटेंट को दे दिए। अकाउंटेंट ने इस पर क्या बनाया? इनको एनालिसिस करा और इनको वाउचर तैयार कर दिया। वाउचर तैयार करके डेबिट क्रेडिट भी किया और इसमें फिर इसके हेल्प से जर्नल बनाया। तो आ जाइए वापस यहाँ। तो देखिए वाउचर जो होते हैं, ये वाउचर कब किसकी हेल्प से बनाए जाते हैं? ये सोर्सी डॉक्यूमेंट की हेल्प से ही बनाए जाते हैं। वाउचर भी दो तरह के हो सकते हैं। एक में तो इंक्लूड कर लेते हैं इन्हीं को, सपोर्टिंग वाउचर कह देते हैं, और दूसरे हो जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर। अब मैं आपको अकाउंटिंग वाउचर को दिखाता हूं कि अकाउंटिंग वाउचर आपके कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग वाउचर क्या है? जब आपका अकाउंटेंट बना रहा है, क्या बना रहा? अकाउंटेंट वाउचर बना रहा है। किसकी हेल्प से? सपोर्टिंग वाउचर की हेल्प से। सपोर्टिंग वाउचर को क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग वाउचर को बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। ये कौन कौन से होते हैं? मुख्य ये 7 तरह के होते हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। कैश मेमो है, क्रेडिट नोट है, डेबिट नोट है, पे इन स्लिप है, चेक है। ये सारे क्या है? आपके सपोर्टिंग वाउचर कह दो या सोर्स डॉक्यूमेंट कह दो। अब ये जो आपके अकाउंटिंग वाउचर है, इनको समझ लेते हैं। देखिए अकाउंटिंग वाउचर दो हो सकते हैं। एक हो सकता है कैश वाउचर, दूसरा हो सकता है नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर या तो कैश आएगा या जाएगा तब बनाया जाएगा। नॉन कैश जब आप किसी को उधार खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तब बनाओगे आप नॉन कैश वाउचर, या इसका एक नाम है ट्रांसफर वाउचर। अब ये जो कैश वाउचर में भी क्या है? जब आप किसी को पेमेंट करोगे तो सामने वाले को क्या रूल बनाते हो आप? आपका रूल यही तो होता कि जो पानी वाला किसी को जब पैसा देते हैं, जैसे मान लेते हैं रमेश को पैसा दिया, तो रमेश को क्या कर देते हो? डेबिट और टू कैश, यही तो बनाते हो आप एंट्री। तो जिसको जब आप किसी को पैसा देते हो तो उसके नाम आप क्या बनाओगे? डेबिट वाउचर। ये आपको याद रखना है। देखो मैंने लिख दिया है, व्हेन पेमेंट इज मेड टू एनीवेयर। जहां भी आप पेमेंट कर रहे हो, किसी को भी पेमेंट कर रहे हो, किसी को पैसा दे रहे हो, या किसी से आपने गुड्स खरीदा है तब पैसा दे रहे हो, किसी से मशीन खरीदी है तब पैसा दे रहे हो, किसी के इन्वेस्टमेंट खरीदे तब पैसा दे रहे हो, मतलब डेबिट करोगे आप, डेबिट वाउचर बनाओगे आप। क्रेडिट वाउचर कब बनाओगे? जब आप किसी से भी पैसा लोगे, चाहे माल बेच के लो, चाहे मशीन बेच कर लो। उसके बाद आता है नॉन कैश वाउचर। और हाँ, इसके अंदर भी चलते हैं। इसके अंदर चल रहे हो गए, यहाँ देखिए नॉन कैश वाउचर। तो नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर जो होते हैं, ये वही होते हैं जो आपने बनवाए थे। जैसे इनवॉइस होता है, बिल होता है, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट लिख रहे हो, तो इसमें कैश का जिक्र नहीं होता है। तो सॉरी, कैश इसमें नहीं आता जाता है, तो इनको हम नॉन कैश वाउचर कहते हैं। या इसमें जो है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट आ जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना, डेबिट नोट अलग होता है और डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर अलग होता है। याद रखना है आपको, डेबिट वाउचर तब बनता है जब आप किसी को पेमेंट देते हो। और डेबिट नोट कब बनाओगे आप? जब किसी को आप उसको डेबिट कर रहे हो, उस पर अपना पैसा और चढ़ा रहे हो और ड्यू कर रहे हो, तब आप बनाओगे डेबिट नोट। तो दोनों अलग है। डेबिट डेबिट नोट ये नॉन कैश में आता है, डेबिट वाउचर कैश वाउचर होता है। तो देखिए यहां तक अगर आपको समझ में आ गया कि बाकी ये जो बातें हैं इसके बारे में, मैंने डिटेल में ये क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, ये यहाँ पर मैंने दी हुई है। ये पीपीटी आपको मिल जाएगी कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, 2 स्लाइड जो कि आपको बता रही है किसके बारे में? अकाउंट्स के बारे में। तो यहां तक आपको हो गया आपका ये वाउचर। एक बार छोटा सा रिवीजन। वाउचर क्या है? सोर्सिस डॉक्यूमेंट क्या है? वो एविडेंस जिसके आधार पर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। इनकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं? हम आपके इनकी हेल्प से बनाते हैं आपके अकाउंटिंग वाउचर। और अकाउंटिंग वाउचर आपके दो तरह के होते हैं, कैश वाउचर, नॉन कैश वाउचर। कैश वाउचर आपके दो तरह के हो सकते हैं, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। और आपके नॉन कैश वाउचर हो सकते हैं आपके डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, और सोर्सिस डॉक्यूमेंट भी यही कहलाते हैं नॉन कैश वाउचर। इसमें एक बात और था, एक होता है यहाँ पर, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, एक होता है आपका कंपाउंड वाउचर, एक आपका होता है कंपाउंड वाउचर आता है। तो उस कंपाउंड वाउचर को भी आप याद रखें। ठीक है, कंपाउंड वाउचर क्या होगा? कंपाउंड वाउचर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, यदि कंपाउंड वाउचर दो तरह के हो सकते हैं, एक डेबिट वाउचर हो सकता है और एक हो सकता है क्रेडिट वाउचर। तो कंपाउंड वाउचर क्या होगा? जब एक से ज्यादा डेबिट हो या एक से ज्यादा क्रेडिट हो, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड वाउचर। मतलब एक अकाउंट तो होगा डेबिट और एक से ज्यादा होंगे क्रेडिट,
ज्यादा होंगे क्रेडिट तो उसको क्या बोलेंगे, ज्यादा क्रेडिट होंगे तो उसको बोलेंगे कंपाउंड क्रेडिट वाउचर। कंपाउंड क्रेडिट वाउचर कब होगा, आ वाउचर शोइंग ट्रांजैक्शन दैट कंटेन मल्टीपल, तो क्रेडिट मतलब क्रेडिट तो अकाउंट होंगे ज्यादा, लेकिन एक होगा डेबिट, एक अकाउंट होगा डेबिट, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिट वाउचर, कंपाउंड क्रेडिट वाउचर। और अगर डेबिट बोलना हो तो डेबिट किसको बोलेंगे, जहां पर एक तो होगा क्रेडिट और एक से ज्यादा मल्टीपल तो होंगे डेबिट और एक होगा क्रेडिट, तो उसको बोलेंगे कंपाउंड डेबिट वाउचर। तो ये होगा आपका कंपाउंड जहां एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, और अब मुझे आशा है कि आप कोई भी क्वेश्चन अब इसका खाली जाने नहीं दोगे, सबके आंसर बता दोगे। अब देखो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था सोर्सेज वाउचर में भी कैश वाउचर और क्रेडिट वाउचर। ये जो सोर्सेज वाउचर हैं, ये कैश वाउचर और क्रेडिट वाउचर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हमने पढ़ा था कि सोर्सेज वाउचर जो होते हैं, ये सोर्सेज डॉक्यूमेंट होते हैं, ये सोर्सेज वाउचर कैश वाले भी हो सकते हैं, नॉन कैश भी हो सकते हैं, बात सही है। क्या क्या हो सकते हैं ये, कैश वाउचर और क्रेडिट वाउचर दोनों हो सकते हैं। दूसरा, हर ट्रांजैक्शन में भी कैश और क्रेडिट, क्यों क्यों होते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन कैश भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, उधार भी हो सकता है, नगद भी हो सकता है, इसलिए वाउचर भी दोनों होंगे, नगद क्रेडिट भी और आपके कैश भी और नॉन कैश भी। तो यहाँ पर दोनों ही बातें सही है, लेकिन लेकिन हो रहा क्या है कि ये नहीं बता पा रहा कि आखिर क्रेडिट वाउचर क्यों बनाया गया। तो बातें तो दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर सही जो है एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है आप। बातें दोनों सही हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कैश मीमो। नेक्स्ट क्या है आपका, कैश मीमो माल के क्रेता के लिए एक स्रोत वाउचर है। कैश मीमो इज द सोर्सेज वाउचर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स, परचेजर ऑफ गुड्स, जो गुड्स को खरीदने वाला है उसके लिए क्या ये वाउचर है, कैश मीमो। किसका वाउचर है ये कैश मीमो, उसके लिए उसने जो परचेज की है कैश, नगद जो उसने माल खरीदा है उसका, जो परचेजर ने नगद माल खरीदा है उसके लिए क्या है, ये कैश वाउचर है। कैश वाउचर उसके लिए किसका एविडेंस है कि आपने नगद परचेज की है। चालान माल विक्रेता के लिए वाउचर है। इनवॉइस इज अ सोर्स वाउचर फॉर सेलर, सेलर के लिए इनवॉइस किस चीज का प्रूफ है, किस चीज का एविडेंस है, किस चीज का सबूत है, वो इस बात का सबूत है, इस बात का एविडेंस है कि आपने उधार बेचा है, मतलब आपने क्रेडिट सेल की है। क्या की है आपने, क्रेडिट सेल की है। अकाउंटिंग वाउचर प्रिपेयर्ड फ्रॉम, ये जो अकाउंटिंग वाउचर होते हैं किसकी हेल्प से तैयार होते हैं, तो ये होते हैं सोर्स वाउचर की हेल्प से। सोर्स वाउचर मतलब जिनको सोर्स डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट भी इनको कहते हैं, तो इनकी हेल्प से ये तैयार किए जाते हैं। और इनकी उसके बाद पहले सोर्स वाउचर होंगे या सोर्स डॉक्यूमेंट होंगे, उसके बाद फिर अकाउंटिंग वाउचर तैयार होंगे, अकाउंटिंग वाउचर के बाद तब आप जर्नल तैयार करोगे। नेक्स्ट है आपका, इफ परचेजर ऑफ गुड्स रिटर्न दैम ही विल प्रिपेयर। देखिए जो परचेजर है, जैसे ये ए है, ए ने बी से गुड्स खरीदा था, अब ए क्या कर रहा है, गुड्स को वापस भेज रहा है, गुड्स को वापस भेज रहा है खरीदे हुए को। तो अब ये इस बी पर क्या बनाएगा, ये ए क्या बनाएगा, अब ये क्रेडिट नोट बनाएगा, डेबिट नोट बनाएगा, दोनों बनाएगा। तो अब ये बनाएगा डेबिट नोट, किसके ऊपर डेबिट लिखेगा, बी के ऊपर, तो ये डेबिट नोट बनाएगा ए। ठीक है, क्योंकि ये माल वापस भेज रहा है, इसको माल पसंद नहीं आया जो खरीदा था, तो ये बी को डेबिट कर रहा है। नेक्स्ट, तो आंसर क्या था इसका, डेबिट नोट। नेक्स्ट देखिए, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है डेबिट, ये जो है आपका कि कौन क्या बनाएगा, ये काफी कितने आयोग ने, ये बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान रखना। इफ अ सेलर रिसीव बैक गुड्स सोल्ड ही विल प्रिपेयर। देखिए ए और बी, ए ने माल भेजा है किसको, बी को। अब यहाँ बी ने जो माल बेचा, बी ने जो माल बेचा वो सेल है। अब सेल रिटर्न हो रही है, मतलब बेचा हुआ माल वापस आ रहा है। तो अब बी क्या बनाएगा, क्रेडिट नोट बनाएगा। क्यों, जब माल बेचा था तो ए को डेबिट किया था, उसे अपना कर्जदार बना लिया था, आज उसको कर्जे से मुक्त कर दो तो क्या बना दोगे, क्रेडिट नोट बनाएगा। क्या बनाएगा, क्रेडिट नोट बनाएगा। कौन,
बी बनाएगा किसके ऊपर, ए के ऊपर क्रेडिट नोट बनाएगा, ए को क्रेडिट करेगा, मतलब इसको डेबिट कर रखा था ना पहले, अब क्रेडिट करेगा क्योंकि माल वापस आ रहा है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाउचर इज प्रिपेयर्ड फॉर, तो वाउचर जो तैयार किए जाते हैं कैश एंड क्रेडिट परचेज के लिए तैयार किए जाते हैं, क्रेडिट कैश एंड क्रेडिट के लिए तैयार किए जाते हैं, या कैश रिसीव्ड और पेड जब के लिए किए जाते हैं, कुछ भी हो, सभी के लिए तैयार होते हैं। चाहे आप किसी को कैश दो, किसी से कैश लो, उधार बेचो, उधार खरीदो, नगद खरीदो, सबके लिए क्या बनते हैं, वाउचर तैयार होते हैं। डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। बुक ऑफ अकाउंट आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो बुक ऑफ अकाउंट होती हैं ये किसके बेसिस पर लिखी जाती हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब जो आप जर्नल बना रहे हैं, तो जर्नल किसके बेसिस पर लिखी जाती हैं, ये लिखी जाती हैं आपके अकाउंटिंग वाउचर के। और अकाउंटिंग वाउचर किसके आधार पर बनते हैं, ये बनते हैं आपके सोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पर बनते हैं। मैंने बताया सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट तैयार होगा, फिर आप अकाउंटिंग वाउचर तैयार करेंगे, तब जाकर आप जर्नल तैयार करोगे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड, तो क्रेडिट नोट जो प्रिपेयर किया जाता है, क्रेडिट इज गिवन टू अकाउंट, जब किसी को क्रेडिट दिया जाता है इसलिए बनाया जाता है, या किसी को डेबिट दिया जाता है तब बनाया जाता है, दोनों स्थिति में बनाया जाता है। तो जब हम किसी को क्रेडिट कर रहे हैं, किसी को हम क्रेडिट, जैसे बी को हमने जब माल बेचा था डेबिट किया था, आज बेचारे को क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि माल जो था उस पर कम मूल्य का चला गया है, तो अब उनको हम क्रेडिट दे रहे हैं तो क्रेडिट नोट बनाएंगे। ठीक है, तो कब तैयार किया जाता है, जब किसी को क्रेडिट दिया जाता है, जब खाते में क्रेडिट दिया जाता है, बी के अकाउंट में जब क्रेडिट दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांसफर वाउचर कब तैयार किए जाते हैं, किसको रिकॉर्ड करते हैं ट्रांसफर वाउचर, तो ये रिकॉर्ड करते हैं कैश ट्रांजैक्शन को नहीं, ये करते हैं नॉन कैश ट्रांजैक्शन को, जब उधार गैर नगद लेन देन होता है। नेक्स्ट है आपका, आपने किराए के रूप में देखिए क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन फॉर विच ट्रांसफर वाउचर इज प्रिपेयर्ड, तो आपको बताना है ट्रांसफर वाउचर किसके लिए बनाया जाएगा। तो देखिए, आप एक पेमेंट हुआ है 20,000 रुपए का, रेंट दिया है आपने, तो क्या इसके लिए ट्रांसफर वाउचर बनाओगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके लिए क्या हुआ है, यहाँ तो हमने कैश दिया है, और ये बनाया जाता है नॉन कैश वाउचर पर, ट्रांसफर वाउचर को नॉन कैश भी तो कहते हैं, यहाँ तो कैश है, जा रहा है कैश। आगे कह रहा रिसीट 500 रुपए की प्रोफेशनल फीस के लिए आपने रिसीट ली है, तो यहाँ भी कैश आया है, तो यहाँ भी नहीं बनेगा। तो क्रेडिट सेल, आपने उधार माल बेचा है किसको, मोहन को, तो ना कैश आ रहा ना कैश जा रहा, इसका मतलब नॉन कैश वाउचर बनाओगे, नॉन कैश वाउचर को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर वाउचर। तो क्या होगा, केवल आपका 3 सही है, तो ओनली 3 किस में आ रहा है, केवल 3 सी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द दीज इंफॉर्मेशन अवेलेबल और ऑन इनवॉइस, कह रहे नेम ऑफ द पार्टी टू होम गुड्स आर सोल्ड, किसको गुड्स बेचा है उसका नाम, दूसरा डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, गुड्स क्या क्या बेचा है उसका नाम वो लिखा जाएगा, टोटल सेल वैल्यू कितने का बेचा है उसको लिखा जाएगा। तो ये जो आ रहा है ये किसको कह रहा है, तो ये कह रहे हैं इनवॉइस में कौन कौन सी बातें लिखी जाती हैं, तो इनवॉइस में ये सभी बातें लिखी जाती हैं। इनवॉइस मतलब उधार माल बेचने पर जो बनाते हो आप इनवॉइस, तो इनवॉइस का इनवॉइस में ये सारी चीजें आती हैं। कैश मीमो में इसमें से क्या नहीं आता, इसमें से जो पार्टी को जिसको बेच रहे हो उसका नाम नहीं लिखते हैं। ठीक है, गुड्स क्या था वो भी लिख देते हैं, वैल्यू भी लिख देते हैं, लेकिन नाम नहीं लिखते कैश मीमो में। इनवॉइस में तीनों चीज लिखी जाती हैं, तो तीनों आपका आंसर होगा। उसके बाद कह रहे हैं चेक इशूड इज सोर्स वाउचर, जो चेक इशूड क्या क्या वो सोर्स वाउचर होता है, हाँ जी सोर्स वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। इट इज सोर्स वाउचर बीइंग एविडेंस ऑफ अ पेमेंट हैविंग बीन मेड, जो आप पेमेंट कर रहे हैं उसका ये एविडेंस इसलिए होता है, हाँ जी इसीलिए होता है। तो दोनों बातें सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर हो रही है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहे हैं क्रेडिट वाउचर आर एविडेंस ऑफ कैश पेमेंट, क्रेडिट वाउचर जो होता है, क्या क्रेडिट वाउचर आप कैश पेमेंट के लिए बनाते हैं, तो कैश पेमेंट के लिए डेबिट वाउचर बनाते हैं, ये तो बात गलत हो रही है, यहाँ पर गलत कह रहे हैं। क्रेडिट वाउचर इज अ सोर्सेज ऑफ सोर्सेज वाउचर, क्रेडिट वाउचर सोर्सेज वाउचर होता नहीं, ये भी गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये तो सपोर्टिंग वाउचर होते हैं, इनके आधार पर डेबिट डेबिट और क्रेडिट वाउचर बनाए जाते हैं, तो सपोर्टिंग वाउचर के आधार पर बनाए जाते हैं, क्रेडिट वाउचर या डेबिट वाउचर। तो यहाँ ये भी गलत कह रहा है, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों ही करेक्ट नहीं है, सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनवॉइस इज अ सोर्सेज वाउचर फॉर परचेज ऑफ गुड्स, जो इनवॉइस होता है वो कैश परचेज के लिए होता है, सबूत प्रूफ, या कैश कैश सेल के लिए, क्रेडिट सेल के लिए, क्रेडिट परचेज के लिए। तो ये जो इनवॉइस होता है किसके लिए, परचेजर ऑफ गुड्स,
जो माल खरीद रहा है, जैसे बी ने इनवॉइस बनाया, ए ने माल खरीदा है, तो बताइए ए के लिए क्या होगा, ये आपका जो इनवॉइस है, तो ए के लिए प्रूफ होगा कि हाँ मैंने उधार माल खरीदा है, तो डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफर वाउचर आर प्रिपेयर टू रिकॉर्ड। ट्रांसफर वाउचर किसके लिए बनाए जाते हैं, जो नॉन कैश होते हैं ट्रांजैक्शन, उनके लिए ये बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कैश मीमो सोर्सेज होता है वाउचर का, परचेज ऑफ गुड्स। तो ये यदि कैश मीमो कब बनता है, जब आप किसके लिए, खरीदने वाले के लिए, बताओ। तो खरीदने वाले के लिए, वैसे बनाता तो है बेचने वाला, लेकिन लेकिन दोनों के लिए प्रूफ होता है। देखो ए है और बी है, ए ने उधार, ए ने नगद बेचा, तो ये ए क्या बनाएगा, ये बनाएगा कैश मीमो बनाएगा। ठीक है, कैश मेमो बनाएगा। अब ये कैश मेमो जो है ये बी को भी दे देगा, इसकी एक कॉपी एक अपने पास रख लेगा। तो बी के लिए ये जो होगा ये प्रूफ होगा, एविडेंस होगा कि हाँ मैंने नगद माल खरीदा है। तो ये नगद माल खरीदने का मतलब कैश परचेज का ये प्रूफ होता है, किसके लिए, खरीदने वाले के लिए। बेचने वाले के लिए क्या होता है, ये होता है नगद बिक्री का प्रूफ। नगद बिक्री का प्रूफ होता है, सेल का प्रूफ होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैश मीमो प्रिपेयर्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड। तो कब तैयार करोगे, जब गुड्स कब बेचा जा रहा है, नगद बेचा जा रहा है। उसके बाद है आपका इनवॉइस सोर्सेज सेलर के लिए, बस ये यहाँ पर रिपीटेड हो गया है, आपके कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है। तो यहाँ आपके मोस्टली क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। तो आपका यहाँ आज चैप्टर पूरा हो गया। ठीक है, इससे अब जो भी आपसे पूछा जाएगा, आप आशा है कि कभी भी यहाँ से आंसर गलत नहीं करोगे। कभी भी रिवीजन करना हो तो इस पीपीटी को आप, ये आपको सभी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, आप वहां से भी कभी भी इनका रिवीजन कर सकते हैं। आपको सोर्सेज डॉक्यूमेंट वाउचर कुछ भी पूछ ले, मानता हूं टॉपिक ये आज छोटा था, बट इसमें कुछ भी क्वेश्चन पूछे, आता जरूर है यहाँ से क्वेश्चन, तो आपका गलत नहीं होगा। वीडियो को लाइक करें, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, टेक केयर, बाय बाय।